प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम हल संधि से संबंधित ही कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सूत्रों को। तो इससे पहले हमने हल संधि से संबंधित 29 सूत्रों का अध्ययन किया था। आइए अगले सूत्र के बारे में हम अध्ययन करें। तो सूत्र है हमारा नश्च, जिसकी वृत्ति है नान्तात परस्य सस्य धुड्वा। नान्तात परस्य सस्य धुड्वा। सूत्र का शब्दार्थ हुआ चह, चह यानी और नह यानी नकार से परे। तो सूत्र का भावार्थ है वृत्ति के अनुसार कि यदि नकार से परे सकार आवे, नान्तात परस्य यानी नान्त यानी नकार के परे सकार आवे, तो क्या होता है, सकार का अवयव विकल्प से धुट यानी ध होता है, धुट का आगम होता है। चूंकि ये धुट है जो टित है, क्योंकि इसमें टकार की संज्ञा हो रही है, इसलिए टित होने के कारण आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा सूत्र की सहायता से यह जो सकार का आद्य अवयव बनता है, अर्थात उसके प्रारंभ में आकर के जुड़ता है। आइए उदाहरण से देखें। उदाहरण है कि सन प्लस सह, यहाँ नकार के पश्चात सकार आया है, अतः प्रकृत सूत्र से विकल्प से सकार को धुट का आगम होकर के सन ध सह, तो यहाँ ध जो है वो सकार का आद्यवयव बना रूप बनता है। अब चर्त्व आदेश यानी निश्चित्व आदेश होकर के सन, चर्त्व का मतलब वर्ण का प्रथम अक्षर आदेश होकर के सन प्लस त बरा सह रूप सिद्ध होता है। अब विकल्प, चूंकि ये धुट का आगम है, ये विकल्प से होता है, अतः विकल्प के अभाव में धुड़ागम नहीं होने पर सन सह संसह रूप ही रहता है। अब इसको हम रूप सिद्धि के माध्यम से समझें। देखिए, सन प्लस सह, यहाँ पर नकार के पश्चात सकार आया है, अतः आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा की सहायता से नश्च सूत्र से विकल्प से सकार को आद्य अवयव धुड़ागम हुआ। तो धुड़ागम होने के बाद सन धुट सह। अब अनुबंध लोन होने पर, अर्थात टकार की इत संज्ञा हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के और उपदेश या जनुनासिका इत से ऊ की इत संज्ञा होकर के दोनों का तस लोप ऐसे लोप हो जाता है। इसको हम संक्षेप में बोलते हैं अनुबंध लोप। तो अनुबंध लोप करने पर सन ध सह यह स्थिति बनती है। अब खरी च सूत्र से चर्त्व आदेश अर्थात धकार को तकार होकर के सन तह सह यह स्थिति बनती है। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो संसह यह हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। विकल्प के अभाव पक्ष में, चूंकि ये जो धुट का आगम है ये विकल्प से बताया है, अतः विकल्प के अभाव पक्ष में धुट का आगम नहीं होने पर संसह यही रूप हमारा सिद्ध होगा। आइए देखते हैं अगले सूत्र को। अगला सूत्र है हमारा शी तुक। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा। सूत्र का शब्दार्थ हुआ शी यानी शकार परे होने पर तुक, तुक होता है यानी तुक का आगम होता है। अब सूत्र का भावार्थ है कि पदान्तस्य नस्य
शेह परे तुक ब। शकार परे होने पर नकारांत पद का अवयव विकल्प से तुक यानी त होता है। ये भी तुक का आगम है। कित, अब चूंकि इसमें ककार की संज्ञा हो रही है इसलिए कित हुआ। तो कित होने के कारण तुक जो त है ये आद्यंत टकतो परिभाषा से नकारांत पद का अंत अवयव बनता है। उदाहरणार्थ सन प्लस शंभु। यहां पर शकार परे होने पर नकारांत पद सन को प्रकृत सूत्र से तुक यानी त का आगम हो सन त रूप बनता है, तब च्युत्वादी कार्य हो शन शंभु रूप सिद्ध होता है। इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें इसकी रूप सिद्धि को देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ये हमारे 4 रूप इससे सिद्ध होते हैं। शन शंभु, शन शंभु, शंच शंभु, शंच शंभु। देखिए हमारी मूल स्थिति जो है वह है सन प्लस शंभु। यहाँ पर शकार परे होने पर आद्यंतव टकितव परिभाषा सूत्र की सहायता से शीतुक सूत्र के द्वारा तुक यानी त का आगम एवं अनुबंध लो। अब सन प्लस सन त शंभु ये स्थिति हो गई हमारी। तो इस तोश्चु नाश्चु सूत्र से तकार को स्थित आदेश होकर श च शंभु। ठीक है, अलग अलग करना चाहें तो पहले तय का कर दीजिए, फिर न का स्थित आदेश कर दीजिए, बाकी यही रूप बनेगा श च शंभु। अब चकार के परे होने पर षष्ठ्वटी सूत्र से विकल्प से शकार को छकार होकर के श च शंभु शंभु। तब समान झरवर्ण परे होने पर झरो झरी चबन्ने सूत्र से विकल्प से चकार का लोप होने पर शय शंभु ये हमारी स्थिति बनती है। इसके बाद वर्ण सम्मेलन करने पर शय शंभु यह हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। अब विकल्प के अभाव पक्ष में चकार का लोप नहीं होने पर, क्योंकि झरो झरोरी चबन्ने से विकल्प से लोप होता है, तो इसलिए विकल्प का लोप नहीं होगा तो सय च छंभु यही स्थिति रहेगी और वर्ण सम्मेलन करने पर शंच छंभु यह हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब विकल्प के अभाव पक्ष में छकार आदेश न होने पर जो षष्ठ्वटी सूत्र से वो उससे भी विकल्प से होता है, अतः छकार आदेश नहीं हुआ तो शय च शंभु यह स्थिति रहेगी और वर्ण सम्मेलन करने पर शंच शंभु यह हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब चूंकि तुक का आगम भी विकल्प से होता है, अतः उसके अभाव में शन शंभु रूप ही रहेगा। उसके बाद तोश्चुनाश से च्युत होकर के शय शंभु और वर्ण सम्मेलन करें तो शय शंभु यह हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा YouTube वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।